अगला सवाल लेते हैं और लॉन्ग टर्म नज़रिए से हमारे अगले दर्शक राय जानना चाहते हैं जिन स्टॉक पे, उनकी बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र बैंक, इन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो इन्होंने 1200 शेयर लिए हैं 58 रुपए के भाव पे, 2 से 3 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्या करना चाहिए तपन जी? 58 रुपए की इनकी बाइंग है, 4 रुपए ऊपर का इनकी खरीद है। आज हम देख रहे हैं कि लगभग 2% ऊपर ये स्टॉक। सी ओवरऑल अगर आप देखो बैंक की बात करें, महाराष्ट्र बैंक की बात करें, उनका परफॉर्मेंस इतना खास रहा नहीं था। और एट द काफी एनपीएस के भी इश्यूज आए थे, काफी प्रॉफिटेबिलिटी प्लस उसमें क्या हो रहा था कि मैनेजमेंट का जो जिस तरह से ऑपरेट करे थे वो पहले से भी मैं थोड़ा डाउटफुल था उस स्टॉक के लिए। तो मेरे हिसाब से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इतना उम्मीद नहीं रखता हूँ। आई थिंक मैं इतना बुलिश नहीं हूँ। आई थिंक काफी अच्छे प्राइवेट बैंक से जो आप देख सकते हो, तो जैसे फेडरल बैंक है, करूर वैश्य है, अगर आपको मिड साइज बैंक में जाना है तो वहां आप जा सकते हो। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अभी है, चलो बढ़ रहा है, लेकिन आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग करके जैसे उनके भाव से ऊपर ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां से निकल के आई थिंक प्राइवेट बैंक्स बेटर रहेंगे आपके लिए। यहाँ से निकलने की आपको सलाह, कुछ विकल्प भी दिए गए करूर वैश्य बैंक जैसे, जहां पर आपको बेहतर जो है संकेत मिल सकते हैं, बेहतर रिटर्न मिल सकता है। चलिए अगला सवाल अर्जुन गुप्ता का लेते हैं और इन्होंने अयोध्या उत्तर प्रदेश से, यानी भगवान श्री राम की नगरी से सवाल पूछा है। इंडिया सीमेंट पर राय जानना चाहते हैं। 338 के भाव पे अजीत जी इन्होंने खरीदारी की हुई है। इनके भाव से थोड़ा ही ऊपर है इनकी खरीदारी का स्तर, और पूछ रहे हैं कि आगे इसके बारे में क्या कुछ दम नजर आ रहा है। सर, इंडिया सीमेंट का चार्ट अगर हम देखें तो वीकली और डेली पर्सपेक्टिव में कुछ मुझे खास नजर नहीं आ रहा है। ओवरऑल ट्रेंड में स्ट्रेंथ भी कम दिखाई दे रहा है। और ये स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखें, थोड़ा सा एक ऊपर से रिजेक्शन 358 के पास से रिजेक्शन होते हुए नीचे जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक को होल्ड करने में ज्यादा फायदा हो सकता है। 321 328 भी निकलना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है ये स्टॉक में। नीचे अगर ये करेक्ट होता है तो 260 270 जो जोन है, एक अच्छा डिमांड जोन है। वहां पे कुछ अगर बुलिश पैटर्न बनता है तो वहां पे मैं इंटरेस्टेड रहूंगा, मगर अभी इस करंट लेवल पे मुझे स्टॉक होल्ड करना या फ्रेश एंट्री करने में दोनों में भी कंफर्टेबल नहीं। ये है राय आपको इंडिया सीमेंट पर मिलती हुई। शावोन रॉय कोलकाता से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। यूट्यूब पर इन्होंने भी सवाल पूछा है। इनके 2 स्टॉक पे सवाल हैं। तेजस नेटवर्क पर राय जानना चाहते हैं और इन्होंने 774 के स्तर पे खरीदारी की है। दूसरा स्टॉक टाटा मोटर्स का है। वैसे टाटा मोटर्स पे हमने राय दे दी है, तो इस पे अभी फिलहाल शावन अभी थोड़ी देर पहले राय दी थी हमने। इनकी बाइंग प्राइस 793 की है। तो तपन जी बताइए, तेजस नेटवर्क पर राय दीजिए। टाटा मोटर्स पे तो अभी आपने राय दी। तेजस नेटवर्क आप देखें कि इनिशियली प्रॉब्लम थी, लेकिन बाद में आप देखो वो काफी हद तक कह सकते हैं कि लगा कि चलो डाउनफॉल हो गया है, अभी यहाँ से वापस हुआ है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। उसमें भी प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉब्लम है। और इनिशियली जब ये स्टॉक आया तब बहुत ही कह सकते हैं ना कि ऑप्टिमिस्टिक थे सब लोग, लेकिन बाद में क्या हुआ कि प्रॉफिट भी बढ़ रहा था, सब कुछ बढ़ रहा था, लेकिन एक तरह से ना ओवर वैल्यूएशन हो गया, बाद में ऊपर से काफी गिर गया है। करेक्ट। और ये एक साल में तो 51% गिर गया है। मेरे हिसाब से ना यहाँ प्रॉब्लम है थोड़ा। और अगर मैं पीएनएल भी देखूं तो मुझे भी यहाँ इतना कंफर्ट नहीं आ रहा है। कभी वो लॉस में जा रहे हैं, कभी वो प्रॉफिट में आ रहे हैं। तो इतना इरेक्टिक पीएनएल होता है ना, तब जाके थोड़ा डाउट होता है कि किस तरह से ऑपरेशन में। और प्लस यहाँ के जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी बहुत बड़े हैं। तो मैं इतना बुलिश नहीं हूँ। हाँ, वो स्टॉक बहुत बढ़ गया था, लेकिन अभी नीचे कहीं आ जाके उनको अगर टाइम मिले, मौका निकलने का, तो वहां से निकल के अच्छे स्टॉक्स में चले जाए। ठीक है।